25 अक्टूबर को अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के ब्लॉक गढ़ी और भगवानपुर में मंदिरों के आगे लिखा गया था आई लव मोहम्मद, जिस मामले में अलीगढ़ एसएसपी के द्वारा आज 4 हिंदू लोगों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा है प्रेस वार्ता करते हुए कि इनके आपसी विवाद के चलते इनके द्वारा ये कृत्य किया गया और एक अभी फरार है। बातचीत करने के लिए अलीगढ़ के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस तरीके की घटना यूपी में माहौल खराब करने की साजिश थी या कुछ और था। ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अलीगढ़ के तमाम लोग हैं। सबसे पहले जानकारी करते पूछते हैं, क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से लोधा क्षेत्र में ये मामला हुआ, मंदिरों के आगे आई लव मोहम्मद लिखा गया, आज खुलासा किया गया है, तमाम करनी सेना के भी लोग आए, इन्होंने हंगामा किया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति आ गई, फोर्स आज तक जमा है उस गांव में। क्या मानते हैं, आज 4 लोग जेल गए, एक फरार है, इस मामले को लेकर क्या समझते हैं आप? देखिए, राजनीति में और सत्ता के संचालन में धर्म का इस्तेमाल ही गलत है। पहली बात तो ये है, इसकी जब शुरुआत हुई तो यही निंदनीय थी। पहले तो शुरुआत यही हुई, ये गलत था। इसके बाद क्योंकि मुद्दा गर्माहट का और बरगलाने वाला हो गया, तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कुछ लोगों ने अपने ही गोल में बॉल खुद मारी, यानी अपने मंदिरों पे खुद ही ये बात लिखी है, गलत है। और सबसे पहले मैं पुलिस को बहुत ही मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए, निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा किया है, जिससे माहौल ख़राब ना हो, किसी गलत आदमी पे कोई लांछन ना आए और प्रदेश का माहौल ख़राब ना हो। मेरा कहना यह है कि सभी को मिलजुल के रहना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। ये सारी जो हरकतें हैं, जो माहौल चल रहा है पूरा, ये गलत है और इस तरह की कार्रवाई पुलिस ने करके अच्छा काम किया है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, आई लव मोहम्मद का मामला देखा, बरेली से स्टार्ट हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला। यही मामला 25 अक्टूबर को अलीगढ़ में देखने को मिला। 8 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, करनी सेना के द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन आकाश, दिलीप, अभिषेक और जीशान को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया और राहुल को फरार बताया है। वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। तमाम सीसीटीवी, क्या मानते हैं इस घटना को लेकर, क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी या कुछ और था? देखिए, जब बुलाकी गढ़ी और वो दो नाम है भगवानपुर बुलाकी गढ़ी में, जब आई लव मोहम्मद के नारे लिखे गए, नारे लिखने के बाद बाकायदा जिन लोगों ने नारे लिखे थे, जब पुलिस को नहीं पता था नारे किसने लिखे हैं, उन्हीं लोगों ने नारे की वीडियो बनाए और वीडियो बना करके इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पर डाले गए। वहां से पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया पे हवा बनाई गई कि देखो जी, हमारे मंदिरों में मुसलमानों ने आकर के आई लव मोहम्मद लिख दिया। लेकिन अलीगढ़ पुलिस का विशेष धन्यवाद, एसएसपी साहब का धन्यवाद, उन्होंने इस मामले को खोल दिया। पुलिस ने मामले को आज खोला है, लेकिन ये कथा कथित संगठन बेरोजगारों के ये मामले को 6 दिन पहले ही खोल चुके थे कि साहब मुसलमानों ने करा है, ये मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी। पूरे प्रदेश में इन्होंने जिस तरीके का माहौल बनाया है, धर्म विशेष के खिलाफ इन्होंने पूरे प्रदेश को आग में झोंकने की कोशिश की थी, जिसको बेफल अलीगढ़ पुलिस ने किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आई लव मोहम्मद से इतना ही मोहब्बत है, प्यार है, तो आप भाई रात के अंधेरे में क्यों लिख रहे हैं? आप दिन में आइए, लिखिए, लेकिन अपने धार्मिक संस्थानों पर मत लिखिए। आप इसको संपूर्ण तरीके से, ये विवाद की स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। लेकिन कप्तान साहब ने तमाम एविडेंस ला करके पूरे प्रदेश के सामने दिखाया कि देखिए, जहां जहां ये धार्मिक कृत्य होंगे और उसमें प्रदेश को और जिले को झोंकने की कोशिश होगी, उसको जो है उसमें शामिल कौन लोग होंगे, वो उन्होंने जो है आज पीसी में दिखा दिया है। हम पहले से एक बात कहते आए हैं कि जहां जहां धार्मिक उन्माद फैलता है, जहां जहां 2 धर्मों के बीच में खाई डालने की कोशिश होती है, उसकी निष्पक्ष जांच कराइए। आप 90% यही लोग निकलेंगे। ये बेरोजगारों की फौज है जिसमें रोजगार के लिए कुछ है नहीं। ये जाकर के अपने नेता नगरी चमकाते हैं और भोले भाले देश के हिंदू और मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते हैं। आप देखिए, 2 घटनाएं हुई, बुलाकी गढ़ी में आई लव मोहम्मद लिखा गया, दूसरा एक हिंदू साध्वी ने हिंदू को मरवा दिया। तो मैं देश के हिंदुओं से अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि ये आपके सगे नहीं है, मुसलमानों के तो है ही नहीं, ये देश के हिंदुओं के सगे नहीं है। ये आपके बच्चों को बरगला कर अपने संगठन में भर्ती करते हैं, फिर उनसे ये सब वो काम कराते हैं जो कोई अपराधी सोच भी नहीं सकता। आज 4 हिंदू जेल भेजे कप्तान साहब ने, कौन परेशानी झेलेगा? उनका परिवार। ये संगठन जो वहां उनके फेवर में जाकर बैठे थे, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो गायब हो गए, बात करने तक नहीं आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ पुलिस का संकेत है आप लोगों के लिए कि आपको बचना चाहिए इन जैसे कृत्यों से। अगर आप नहीं बचेंगे तो आपका भविष्य और आपके परिवार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी ये निवेदन है आपके माध्यम से कि आप ये कह रहे थे कि साहब प्रदेश से जो अपराधी भाग गए हैं, दंगाई प्रदेश से भाग गए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पिछले 3 महीने से अलीगढ़ में 6 घटनाएं हुई हैं, ये दंगाई तो अलीगढ़ में बसे हुए हैं। तो अलीगढ़ पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, आप भी निर्देशित करिए कि ये दंगाई जिस तरीके से अलीगढ़ में रह रहे हैं,
इनके भी जो है घर बुलडोजर से तोड़े जाएं, सरकारी संपत्ति की वसूली इनके घर से करी जाए, तब इन लोगों में कल आएगी कि प्रदेश को और जिले को दंगे में झोंकना कैसा होता है। क्या कहेंगे, जेल भेजे कप्तान ने आज, क्या मानते, किस नजरिए से देखते हैं? ना, ये जो जांच हुई है, इस जांच से मैं सहमत नहीं हूँ और हमारे लड़के ऐसा नहीं कर सकते। और हमारे लड़के जब अगर अपने मंदिरों पर लिखेंगे तो जय श्री राम लिखेंगे, आई लव मोहम्मद क्यों लिखेंगे? ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लड़के ही कर सकते हैं और उन्हीं के द्वारा किया गया है। और मैं एसएसपी साहब से मांग करता हूँ उसकी दोबारा से एसआईटी जांच कराई जाए और निष्पक्षता से जांच कराई जाए और ये जो हिंदू लड़के हमारे फंसे हैं इनको निर्दोष साबित करके इनको बाहर किया जाए। एफआईआर में तो 8 मुसलमानों के नाम दर्ज थे, मुस्लिम लोगों के नाम 8 दर्ज थे। कह रहा उनको क्लीन चिट देगी, ये दोषी हैं, जेल जाएंगे, राहुल अभी पकड़ में आने वाला है। अब ये तो पुलिस ने क्या कार्य प्रणाली रही है वो पुलिस जाने, लेकिन प्रदेश को दंगों में झोंकने की साजिश तो मुस्लिम समाज द्वारा ही की जाती है। तौकीर रजा जैसे लोगों ने पूरा बरेली में किया, वो सब पूरी दुनिया जानती है। संभल में किया गया, कहाँ नहीं करते। ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पैसा मिलता है, मुस्लिम समाज के लोगों को इन्हें तो दंगा करने के लिए, ये दंगा करते ही इसीलिए हैं। और ये तो पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये तो इन पार्टियों के कहने पे और इनके बरगलाए जाने पे ये सब खेल चल रहा है पूरे प्रदेश में। इसमें तो ये भी कहा कप्तान ने कि जो लोग आज जेल भेजे हैं इनका पहले से उनसे मकान चल रहा था। 3 लोग, अभिषेक की बात करें या सबसे पहले अगर जीशांत की बात करें, उसका मौलाना से विवाद हुआ, जिसके घर के सामने मंदिर है, विवाद हुआ। विवाद में गंभीर धाराओं में जीशांत के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद तब ये दिमाग में ये साजिश रची कि कैसे ये दबाव में आए। ऐसी अगर और अन्य लड़कों की बात करते हैं, वो भगवानगढ़ी के रहने वाले हैं, उनका मकान को लेकर विवाद था। अब उनका विवाद उन पर, क्योंकि इन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, ये पहलू निकाला। इसको क्या मानते हैं आप? नहीं, इसकी दोबारा से निष्पक्ष जांच कराई जाए और एसआईटी से जांच कि इसकी ढंग से दोबारा से जांच कराई जाए और जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो वो किया जाए। इसका क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। और एसएसपी साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी हैं। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैंने जो पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ कि हिंदुओं को संग लेकर ये घटना करा रहे हैं। इसमें एसएसपी साहब को ध्यान देना चाहिए और खूब कड़ी जांच कराएं। एसआईटी बिल्कुल जांच कराकर निष्पक्ष न्याय दें। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल दोबारा जांच। क्या मानते हैं भैया इस घटना को? इस घटना को लेकर क्या माना जाए तो सीधा सीधा निकलता है कि सिर्फ अपनी अपनी राजनीति चमकाने का वो एक तरीके से सगल है, सबूत है। मेरे ख्याल से हिंदू को भी मंदिर पे आई लव मोहम्मद नहीं लिखना चाहिए, मुसलमानों को भी नहीं लिखना चाहिए। अब ये किसने लिखा है, जांच का। पे आई लव मोहम्मद क्यों लिखा जाएगा? लिखने वाला है कोई जय श्री राम लिखेगा, आई लव मोहम्मद क्यों लिखेगा? अब यही है, अब ये क्या है, जांच का विषय है। लेकिन इसके लिए मैं पुलिस को और पुलिस के मुखिया नीरज यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस मामले को निष्पक्षता के साथ में खोला है, जांच के आधार पर आगे बढ़े हैं। सीडीआर डिटेल बताती है, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने अलीगढ़ को दंगे की आग में या किसी न्यूसेंस की आग में झुकने से बचा लिया है। और आगे भी मैं यही कहूंगा कि मिलजुल के रहने में ही शांति है। और बाहर क्या हो रहा है, हम सबको ये नैतिक दायित्व बनता है कि अपने शहर को, अपने जिले को शांतिपूर्ण तरीके से सजा के रखें, विकास करें, व्यापार करें, रोजी रोजगार करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि कलेश करें, ना दंगा करें। बिल्कुल। क्या मानते हैं आप, एज अधिवक्ता भी हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से, क्योंकि 25 अक्टूबर की घटना किसी से अलग नहीं है, 4-5 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, बड़ा बवाल होने की संभावना है। करली सेना पहुंची, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और आज 4 लड़के जो कि हिंदू हैं उनको जेल भेजा है। क्या मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लड़के हिंदू हैं, ये मीडिया चला भी सकती है। जब मुसलमान क्राइम करता है, जब मीडिया में इतना ताकत नहीं होती कि उनको मुसलमान कह सके। देखिए, पुलिस ने अपनी विवेचना करी है, मैं उस विवेचना से सहमत नहीं हूँ। अभी उसमें भविष्य में उसमें विवेचना होगी, चार्जशीट का आने का एक समय होता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने ये कृत्य करा है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ कि ये हरकत उन चारों भाइयों ने मेरे ने करी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँ, उन चारों भाइयों की बेल अधिवक्ता अर्जुन उपाध्याय अलीगढ़ कोर्ट से करा के देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दूंगा, क्योंकि पुलिस ने उन चारों भाइयों को, मेरे चारों भाई हैं, हिंदू भाइयों को गलत फंसाया। पुलिस अपनी विवेचना की जो दिशा है उसको चेंज करे और वो देखे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसलमान व्यक्ति वहां इस कृत्य को करने में पाया जाएगा। पता नहीं किसके दबाव में आकर पुलिस काम कर रही है। और उन्होंने, देखिए, हिंदूवादी संगठन ने एफआईआर पंजीकृत कराई, नाम दर्ज एफआईआर पंजीकृत कराई,
उसके बाद भी आपने 4 हिंदुओं को जेल भेज दिया। तो ये किस प्रकार की विवेचना करी जा रही है, ये मेरे समझ से परे है। उसमें शामिल थे वो। देखिए आप शामिल, एक किसी पे आरोप लगना, किसी पे अभी आपने कह दिया एक आदमी ने हत्या करवा दी, वो प्रूफ हो गया? आप तो खुद अधिवक्ता हैं। प्रूफ के आधार पे तो कोई प्रूफ आधार नहीं। तौकीर रजा को देखिए जेल भेजा, 99% आधार पे इनको क्यों तो नहीं मैं तो ये मैं तौकीर रजा की बात करूं, मैं तो कह रहा हूं आरोपी हैं, सिद्ध नहीं हुआ ना। मैं तौकीर रजा की भी कह रहा हूं, भाई पुलिस ने उन्हें जेल भेजा, जब उसका घर 4 लोगों ने 4 अरे उसका एक मकान इलीगल था, हराम की कमाई से बनाया मकान था। उन लोगों ने कौन सी इलीगल जमीन में कब्जा कर रखा है? मुसलमान ही इलीगल होता है। हाँ, कप्तान साहब ने गलत काम किया, आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये हर सवाल अलीगढ़ पुलिस की कार्यशैली बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए आप पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे, कप्तान साहब के ऊपर आरोप लगा रहे, मैं विवेचना में अलीगढ़ के प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे। आपको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मेरा देखिए मेरी व्यक्तिगत आजादी का आप हनन ना करें, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं ये कह रहा हूं करके एक करके नहीं लगा सकते। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपको देखिए जब कोई हिंदू जेल जाता है तो जब प्रशासन ठीक हो जाता है, जब कोई मुसलमान जेल जाता है तो प्रशासन गलत हो जाता है। ये कौन सी विचारधारा भाई तुम्हारी? मेरा ये मानना है कि जो विवेचना करी जा रही है वो कहीं ना कहीं अभी ठीक नहीं है। मेरी दृष्टिकोण से मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, और मैं उनका मुकदमा लड़ने को फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार हूँ। आगे आगे दोबारा ये कह कि मैं कप्तान साहब को टारगेट कर रहा हूँ, मैं कप्तान साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरी नजर में विवेचना गलत है। आप विवेचने का तरीका बदलिए। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कोई ना कोई मुसलमान का नाम आएगा, कभी कोई हिंदू होगा, कभी जैसे अब मोहम्मद का नाम लिख ही नहीं सकता है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो मोहम्मद को माने। व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हैं? इनका कहना है कि अगर कोई हिंदू लिखता तो जय श्री राम लिखता, आई लव मोहम्मद क्यों लिखता? लेकिन 4 लोग, आकाश, दिलीप, जीशन, 4 लोग अभी जेल में जा, राहुल फरार है। क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जिले की टीम को बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं सैल्यूट करता हूं कप्तान साहब को, जो कप्तान साहब ने इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करके जो दोषी हैं उनको जेल भेजने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूं अलीगढ़ की आवाम से कि जिन लोगों ने ये काम किया है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो है आतंकवादी, वो शहर की फिजा को खराब करना चाहते हैं। एक सेकंड, आप हिंदू मैंने हिंदू को नहीं कहा, मैंने एक सेकंड, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। आप मेरी बात को आप कंप्लीट होने दें। आप गरिमा में रहें, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार महोदय हैं, आप इनसे कहिए कि मुझे अपनी बात रखने का संविधान मुझे हक देता है कि मैं बोलिए। आप बीच में नहीं बोल। अरे बोलिए। आप होते कौन है? अरे बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैंने ना किसी हिंदू को कहा ना मुसलमान को कहा। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये काम किया, मेरी नजर में वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 भाइयों में लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं। आज की डेट में आप अलीगढ़ में उठा के देखिए कि इस नेता की ये टीम, इस नेता की वो टीम, ये सेना वो सेना, फलाना सेना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये जो सेनाएं हैं, ये जो मासूम परिवार हैं, जो हिंदू भाइयों के मासूम परिवार हैं, जो बेचारे बेरोजगार हैं, उनको इस सेना में उस सेना में भर्ती कर लिया जाता है, और भर्ती करने के बाद उनको कुछ नहीं दिया जाता, और उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं कि वो मंदिरों पे लिख के आई लव मोहम्मद। अरे आपको आई लव मोहम्मद लिखना है, आई लव मोहम्मद से कोई गुनाह नहीं है। मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद, और मैं मरते दम से कहूंगा, मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद। और मेरी औकात नहीं, मैं उनके गुलामों का भी गुलाम हूँ। लेकिन अगर आपको आई लव मोहम्मद लिखना है तो आप आइए हमारे साथ, मैं दावत देता हूँ आपको, आप लिखिए आई लव मोहम्मद, मैं देखता हूँ आपको कौन रोक सकता है। चलिए मैं आगे करके आप अगर पुलिस के ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं इस बात से आपकी मैं खंडन करता हूँ, और मैं दोबारा सैल्यूट करता हूँ। चलिए क्या मानते हैं इस घटना को? देखिए, ये जो मसला है ये हिंदू या मुसलमान का नहीं है, ये शहर की फिजा को खराब करने का मसला है। मैं एक चीज बता दूं कि हम अपने धर्म को, ये जैसा कि आई लव मोहम्मद का ट्रेंडिंग चल रही है, हम अपने धर्म को बाद में रखते हैं, लेकिन पहले हम अपने मुल्क को रखते हैं। मैं अलीगढ़ की जनता को ये इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम इस मुल्क के वास्ते अपनी रहनुमाई के लिए संविधान को रखते हैं, और जहां पर हो सावरकर जैसे लोग, वहां पर भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान को रखते हैं। क्या बात है, क्या बात। हमारी वफादारी का तो जमाना आज भी कायल है। हम अहले अलीगढ़ है जनाब, अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बात है। क्या मानते हैं इस घटना को? देखिए, ये इस तरह की घटना, कुछ बेरोजगार सेना है, वो सेना के लोग, अभी आप देखिए पिछले 2 से 4 दिन पहले ही दोधपुर में एक रेस्टोरेंट है,
कहने के लिए हम हिंदू हैं, हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे, कहने के लिए अगर कहीं बात आएगी तो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करेंगे। और 20 रुपए के चक्कर में, चिकन खाने के चक्कर में उन लोगों ने अलबैक पे मारपीट करी। तो ऐसे ये बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार सेना है, उन्हीं के लोगों ने वहां पर आई लव मोहम्मद लिखा, शहर के माहौल को खराब करने की चाहा। लेकिन मैं अलीगढ़ पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूं, कप्तान साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच कर उनको जेल भेजा। और मैं अलीगढ़ की आवाम से बस यही अपील करना चाहता हूं, जो हमारे भाईचारा कायम है उसी को कायम रखो, ये फर्जी सेनाओं के बीच में ना हो। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि तौकीर रजा ने हराम की कमाई है, तो मेरठ में जो व्यापारी हैं, जो हमारे हिंदू व्यापारी हैं, उनके घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, उनकी मार्केटें क्यों तोड़ी जा रही हैं? क्या वो भी हराम की हैं? क्या उनकी भी हराम है? आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान हराम की कमा रहा है, तो क्या वो भी हराम की कमा रहे हैं? खून पसीने की कमाई होती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल समाज को तोड़ने का काम करती है और एक समाज को, एक समुदाय को निशाना बनाकर काम कर रही है। क्या मैं एक बात ये जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से अलीगढ़ का माहौल खराब करने का काम किया गया, और मैं कप्तान साहब से मेरा निवेदन है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये निवेदन है, जिन लोगों ने ये काम किया है उनको चिन्हित करके उनके घरों पे बिल्डोजर चलाया, क्योंकि बिल्डोजर की कार्यवाही पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या पूरी दुनिया? मैं देखना चाहता हूँ कि वो इंसाफ करते हैं या बोलिए इंसाफी करते हैं। देखिए, अभी इनने कहा, समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं, इन्होंने एक बात ये कही कि मेरठ में हिंदुओं के घर में बुलडोजर चला। क्या परेशानी है? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं के घर पे भी बुलडोजर चला। बुलडोजर चला मतलब गलत लोगों को, उन लोगों ने गलत करा होगा। तो आज समाजवादी पार्टी खुद कह रही है कि सिर्फ मुसलमानों पे ही, हिंदुओं पर चल रही है। ये अच्छी बात है। यूपी सरकार का सर, आप सरकार का मिलिए। देखिए, माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चौपाल को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से थाना लोधा के ब्लॉक गढ़ी और भगवानपुर में जिस मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, उसके बाद में अब सियासत लगातार गर्मा गई है। कुछ लोग कप्तान के इस फैसले को सर्वमान्य रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी जो माहौल खराब करने की कोशिश थी वो खत्म हुई। कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, और कई वकीलों का ये भी दावा है कि हम लोग उनकी जांच करेंगे। लेकिन फिलहाल 4 लोग हैं जिनको जेल भेज दिया गया, और एक आरोपी राहुल वो अभी तक फरार है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आरोपी राहुल आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाता है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आटे और मसाला।